Bismillahirrahmanirrahim. So we are now discussing To the Lighthouse by Virginia Woolf, a novel written in stream of consciousness. Virginia Woolf, known as a full name of her, was Adeline Virginia Stephen, was born in 1882 and died in 1941. She was an English writer whose novels, through their non-linear approaches to narrative, exerted a major influence on the genre. So non-linear means that her narratives are not sequential, they're not in chronological order. So Stream of Consciousness is all about this, just like Jazz by Toni Morrison. So the novel is predominantly divided into three sections: the window, the time passes, and the lighthouse. So each section is having stream of consciousness और various narrators हैं जो इसको narrate कर रहे हैं. Basically जो window है, that is about के a good time जब all family was together and they were living together. Sir, we are unable to see the slides. Okay, let me see it again. So जो है window again, that is about basically about the family was together and they were having a happy time. And then time passes is about the time of World War when everything was destroyed and a lot of time was passed between window and the lighthouse. And then the lighthouse is about the conclusion to the novel. So beginning with the window. So window opens just before the start of World War, and that is World War I. Mr. and Mrs. Ramsay, they are important characters. They have their 8 children, and those 8 come with them to this summer house in Hebrides, which is a group of islands in the west of Scotland. Across the bay from the house stands a lighthouse, which is very fascinating. तो लाइट हाउस नजर आता है और जो कि बड़ा एक रोल प्ले करता है इस पूरे नॉवल में. 6 years old जेम्स रैमसे, जो कि इनका बेटा है, उसकी बड़ी विश है कि मैं लाइट हाउस की तरफ जाऊं. मिसेस रैमसे उसे बताती है कि नेक्स्ट डे वो जाएंगे अगर वेदर ने परमिट किया तो, क्योंकि कोस्टल एरियाज पे वेदर कैन बी चेंज एनी टाइम. इट कैन बी फॉगी, इट कैन बी स्टॉर्मी. जेम्स बड़ा खुश होता है, लेकिन मिस्टर रैमसे, हु इज अ काइंड ऑफ रियलिस्ट पर्सन, उसको बड़ा कोल्डली बताता कि वेदर ठीक नहीं है, खराब हो जाएगा. सो जेम्स इज डिसहार्टेंड एंड ही रिजेंट्स हिज फादर फॉर दिस रीजन कि उसका बाप बड़ा क्रूअल बिहेवियर उसका है उसकी तरफ और बाकी बहन भाइयों की तरफ. अब रैमसेस एक होस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करते हैं. उन्हीं गेस्ट में जो चार्ल्स चैंसले एक बंदा है जो कि रैमसे के वर्क्स को, जो कि मेटाफिजिकल फिलॉसफी पे है मबनी, उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है. उसी जगह पे लिली ब्रिस्को एक यंग पेंटर है जो आती है, एंड शी बिगिंस अ पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस रैमसे. सो दिस पोर्ट्रेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मिसेस रैमसे, जिसकी एक ख्वाहिश होती है मैच मेकिंग की, शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस. सो शी वांट्स लिली टू मैरी विलियम बैंक्स. तो विलियम बैंक्स जो कि रैमसेस का ओल्ड फ्रेंड था, बट लिली जो है शी वांट्स टू रिमेन सिंगल. मिसेस रैमसे इससे मायूस होके, शी व्हेन दिस प्रोस्पेक्ट इज फेल्ड, वो एक और मैरिज करवाना चाहती है अपने एक्वेंटेंसेस में, जो कि पॉल रेले और मिंटा डॉयल, उनका एक कपल बनाना चाहती है. सो शी इज ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि फोन किसके साथ सही रहेगा, सूटेबल प्रोस्पेक्ट कपलिंग. आफ्टरनून में पॉल जो है वो मिंटा को ऑलरेडी प्रपोज करता है. लिली अपनी पेंटिंग करती है और मिसेस रैमसे वो जेम्स को थोड़ा सा काम डाउन करती है. मिस्टर रैमसे जो है वो अपनी जगह पे रैमसे फ्रेट कर रहा है, परेशान है, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं अपनी फिलॉसफी के हवाले से, और वो फील कर रहा है कि उसका वो करियर एक तरह से खत्म हो चुका है.
And then he often turns to Mrs. Ramsey for comfort. So उसकी जो वाइफ उसे बड़ा प्यार करती है, लेकिन she is not expressive. लेकिन वो अपने हस्बैंड को उसके साथ रहती है, उसको फील कराती है कि you're not alone and I'm with you all the time. So उसी इवनिंग में रैमजेस एक डिनर पार्टी अरेंज करते हैं जो कि apparently ill-fated होती है. पॉल एंड मिंटा ये एक वॉक करके आते हैं बीच पे से, और उनके साथ रैमजेस के 2 चिल्ड्रन भी होते हैं. लिली जो है शी इज एंग्री क्योंकि चार्ल्स टैंसले वो जब देखता है सुनता है कि लिली इज पेंटर एंड शी इज पेंटिंग द पिक्चर ऑफ मिसेस रैमजे, तो वो बड़ा एक मिसोजिनिस्टिक काइंड ऑफ एटीट्यूड दिखाता है कि वुमेन कैन नीदर पेंट और राइट, नीदर पेंट नॉर राइट, कि वुमेन जो है वो ना लिख सकती है ना पेंट कर सकती है. तो मिस्टर रैमजे जो है बड़ा वो लिली को बड़ा बुरा लगता है इस बात पे, और मिस्टर रैमजे जो है वो बड़ा अजीब सा बिहेव करता है जब ऑगस्टस एक सेकंड प्लेट मांगता है सूप की. मीनवाइल जब रात होती है तो ये चीजें, ये जो लॉस होता है, ये जो गलत यानी मिस स्टेप्स लिए जाते हैं, इनको रिपेयर किया जाता है. गेस्ट्स एक दूसरे के करीब आते हैं. इवनिंग अगेन इज चेंज इनटू अ मेमोरेबल इवनिंग. जॉय कैन नॉट लास्ट लॉन्ग क्योंकि मिसेस रैमजे जब वहां से गेस्ट को छोड़ के डाइनिंग रूम में आती है, शी थिंक्स अबाउट के ये इवेंट ऑलरेडी पास्ट का हिस्सा बन गया, यानी थिंग्स आर वेरी क्विकली चेंजिंग इनटू द पास्ट. लेटर ऑन अपने हस्बैंड के पास आती है, वो कपल बैठा होता है. मिस्टर रैमजे जो है जो कि इनसिक्योरिटीज रखता है, वो पीस को तोड़ते हुए अपनी वाइफ से एक सुनना चाह रहा है कि whether she loves him or not, and that is understood, but he wants to get comfort by listening it from Mrs. Ramsey. So Mrs. Ramsey is not making pronouncement. वो बड़ा introvert kind of lady है इस मामले में, लेकिन she shows it through her character, her feelings, not through the words. अगले दिन they come to know that weather is rough. Mr. Ramsey thus knows कि Mrs. Ramsey loves him अपने words के जरिए. और नाइट फॉल होती है, एक के बाद दूसरी रात, टाइम बड़ा तेजी से गुजरता है. टाइम के गुजरने के साथ जो टाइम पासेस सेगमेंट नॉवल का वो स्टार्ट होता है. सो दिस इज अ टाइम कि वॉर शुरू हो चुकी है अक्रॉस द यूरोप, वर्ल्ड वॉर. मिसेस रैमजे मर चुकी है एक नाइट में. अचानक एंड्रू रैमजे जो उसका बेटा था वो जंग में मारा गया. उसकी बेटी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज में फौत हो गई. सो बहुत कुछ चेंज हो गया. अब फैमिली समर पे अपने घर पे नहीं आती, और उनका जो घर है वो डेवास्टेशन का शिकार है. स्पाइडर्स हैं वहां पे, वेब्स हैं, और बड़ा अजीब सा एक डेजोलेशन है. मीनवाइल मिसेस मैकनाब जो हाउस कीपर है, जब उसे पता लगता है कि सारे लोग एक बार वापस आ रहे हैं आफ्टर 10 years or so, तो वो उस चीज को साफ कराती है बाकी हाउस कीपर्स से. और लिली ब्रिस्को जो कि पेंटर थी वो वापस आती है, और ऐसे ऐसा बाकी सारे लोग वहां पे जो रिमेनिंग है वहां पे पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर रैमजे. सो दिस इज नाउ अबाउट द लाइट हाउस. अब जो लाइट हाउस है इसमें अब विंडो से डिटेल्स चेंज हो चुकी हैं फर्स्ट सेगमेंट से. मिस्टर रैमजे जो है वो डिक्लेयर करता है कि कैम जो उसकी बेटी है और जेम्स कि हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे. अब ये वही मिस्टर रैमजे है जो कि शुरू में बड़ा अनोइंग था, अब वो खुद एक प्रपोजिशन दे रहा है. तो बाकी जो बच्चे हैं उनकी एक रिजेंटमेंट की फीलिंग हमेशा से अपने बाप के बारे में. He appeals to Lily for sympathy, but unlike Mrs. Ramsey, वो उसको ऐसी कोई sympathy नहीं देती, क्योंकि it was only Mrs. Ramsey who could tolerate him and give him some good feedback. Ramses जाते हैं लाइट हाउस की तरफ, और लिली अपनी प्लेस लेती है लॉन में, और वो अपनी पेंटिंग को स्टार्ट करना चाह रही है, वही पेंटिंग जो उसने छोड़ दी थी. जेम्स जो है और कैम बैन भाई, उन्हें अपने बाप पे गुस्सा आता है, लेकिन सून एज दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द बोट उन्हें फील होता है कि बाप हमसे बड़ा प्यार करता है, और उनके अंदर भी बाप के लिए एक मोहब्बत पैदा हो जाती है.
लिली जो है मीनवाइल अपना ब्रश नीचे रखती है एंड शी एंड्स विद वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग विच इज एक्चुअली अ विजन दैट शी हैज अचीव्ड। सो बेसिकली इसमें थीम्स हैं कि ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड वर्क, कि वर्क्स जितने भी हैं, चाहे वो इसका लिली का वर्क है या वो इसके बच्चों के कोई वर्क्स हैं या रैमजे का अपना फिलोसॉफिकल वर्क है, everything is transient. Life is even itself transient. कि जो मिसेस रामजे जो बाकियों की शादी के सपने देख रही है, she dies and things change as soon as she dies, उसके मरने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। आर्ट एक प्रिजर्वेशन का मीन है कि आर्ट सेव्स यू। जिस तरह हम जैसे कीट्स कहता है कि मैं पोइट्री के जरिए एस्केप में जाऊंगा, सो ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को सेव करने का, एस्केप में जाने का। प्रेजेंस ऑफ लाइट हाउस जो है दैट इज ऑल टुगेदर इन द नॉवल, एक बड़ा सुप्रीम रोल है लाइट हाउस का। लाइट हाउस एक्चुअली वर्क्स एज अ कैरेक्टर, अ सेवियर, जो कि एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का कैरेक्टर है जिसकी तरफ ये लोग जाना चाहते हैं। वॉर जो है दैट इज प्रेवलेंट, जिसकी वजह से बहुत सारा कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, इनका घर भी डिके में गया, बच्चा एक फोत हो गया लाइक इन बैटल। वाटर जो है दैट इज ऑल अराउंड, ये वाटर है जिसका ट्रैवल काफी चीजों को ठीक कर देता है इन द एंड। फीमेल जेंडर रोल्स जिसमें हम देखते हैं कि फीमेल जैसे मिस्टर रैमजे का ट्रीटमेंट है अपनी वाइफ की तरफ, जो लिली को कमेंट्स मिलते हैं कि वो पेंटर या राइटर नहीं बन सकती। तो ये भी एक इसका थीम है। टाइम इज अ बिग थीम, कि टाइम इज अ बिग हीलर, टाइम इज अ बिग चेंजर। टाइम बहुत सारी चीजों को बदल देता है, ठीक कर देता है, जिस तरह के और काफी चीजों को चेंज भी कर देता है। सो दिस हाउस इज नॉट दैट हाउस जबकि मिसेस रैमजे अलाइव थी, अब बहुत कुछ बदल चुका है। द लाइट हाउस इज अ सिंबल ऑफ अनअटेनेबल, क्योंकि एंड से पहले ये लाइट हाउस की तरफ नहीं जा पा रहे थे, वेदर की वजह से, स्टॉर्म, फॉग, किसी भी वजह से, क्योंकि एक डिस्टेंस पे था। तो इसी तरह मिस्टर रैमजे की फिलोसॉफिकल थॉट्स अनअटेनेबल हैं। मिसेस रैमजे जो प्लानिंग करती है रिश्तों की जिनको वो अपने सामने होता नहीं देख सकती, वो अनअटेनेबल हैं। लिली की पेंटिंग अधूरी रह जाती है, वो अनअटेनेबल है। लिली की जो पेंटिंग है बेसिकली दैट इज अ सिंबल ऑफ द चेंजिंग टाइम, कि किस तरह वक्त चेंज हुआ, और इन द एंड, बाय द एंड ऑफ द नॉवल, शी कम्स विद द कंप्लीशन ऑफ हर पेंटिंग। रैमजेस का जो हाउस है दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द हैप्पी मोमेंट्स व्हिच नाउ टर्न टू very different kind of movements, very different. There is a change basically. So that is a symbol of change in people, in their number, in their attitude. C is a symbol of a travel which takes them to the lighthouse, and that can have very different moods like different people. C can be furious like Mr. Ramsay at the same time in the beginning of the novel, और यही समुंदर बड़ा पीसफुल हो जाता है जिस तरह के अब था, और अब मिस्टर रैमजे भी पीसफुल है। बोर्ड स्कल दिखती है विंडो के द विंडो चैप्टर में, जब मिसेस रैमजे डिनर के बाद अपने ऊपर जा रही होती है अपने रूम में, तो शी सीज अ बर्ड स्कल which ultimately reminds her about death. वो डेथ को रिमाइंडर देती है उसका कि अल्टीमेटली जैसा हैमलेट स्कल को देखता है कि डेथ इज inevitable and everyone has to die. So this was to the Lighthouse by Virginia Woolf. Chronologically इस तरह इसको समझना it is very easy, but if we talk about its like in the shape, the way writer has written it, तो वो थोड़ा confusing है क्योंकि that is in stream of consciousness और नॉन लीनियर किस्म के नैरेटिव्स हैं।